विष्णवे नमः। करतार धाम मोहाली से रब्बी उपदेश के विषय में आज अलख मंत्र का अनुवाद करेंगे। सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी के विषय में कई सारे प्रवचन रिकॉर्ड हुए और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। अगर हम बाबा जी के इतिहास जानते हैं, जब सीढ़ी ले लेते हैं तो उसमें दो चार बातें हमें पता चल जाती है कि बाबा जी ने रत्नों को लस्सी रोटियां निकाल के दी। गोरखनाथ ने जब मुंदरे डरवाने की कोशिश की तो उनके कानों में से दूध निकला। जब 100 चेलों से जब घेरा डाला गया, वो मोर उड़ारी मार के उड़ गए। इतने ही सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जो शिव स्वरूप शिव हरि हैं, इन सब इतिहास में, इन सब के पीछे एक एक मंत्र में, एक एक स्टोरी में कोई दिव्य अलौकिक अद्भुत ज्ञान छुपा है जो हमें सदगुरु के माध्यम से ही समझ आ सकता है कि पौना हरि हर चमत्कार से, हर कौतक से, कृष्ण से हमें क्या संदेश दे के गए हैं। तो अब सिद्ध योगियों नाथों की परंपरा में कुछ ऐसे जैसे आदेश, तीसरे आदेश, जय शिवोम, जय अलख, वो कहीं भी जाते हैं अलख जगाते हैं, अलख ऐसे करके भिक्षा करेंगे जब अलख जगाएंगे। तो ये अलख मंत्र क्या है जिससे हमें जोगीनाथ लोग हमें इंडिकेट करते हैं कि अलख, उसको लख, लख मतलब उसको ढूंढ, इसको जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। ये मानव चोला तुझे उसको खोजने के लिए मिला है, उसको पाने के लिए मिला है, क्योंकि तू आनंद चाहता है, सुकून चाहता है, शांति चाहता है। वो तेरा, तू एक दिव्य आत्मा है, पवित्र सतगुरु के माध्यम से जाके वो लखा हुआ जो तेरा शिव पिता है, सबके अंदर उसी को पाने की प्यास है, कामना है, जिसके लिए उसके अनंत जन्म हो रहे हैं। लेकिन माया के प्रभाव से ये आत्मा खुद को शरीर जान लेती है, इसलिए वो शरीर जानने की वजह से वो संसार में अपना सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढने लगती है। लेकिन जोगी जिसके पास युक्ति है, नाथ जिसका मन नथा है उस अलग परमेश्वर से, उस शिव परमात्मा से, उस अल्लाह वाहिगुरु से, तो कहते हैं बंदे अलख जगह अलख के अपनी मंजिल को प्राप्त कर, उसकी तलाश कर। जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं, तेरा माता पिता प्रीतम सखा दोस्त सब कुछ है, जब तक तू उसको नहीं लखेगा, समझेगा, जानेगा, ढूंढेगा, पाएगा, ये घर परिवार संसार में जो भी तूने प्राप्त किया है, शादी करके, बच्चे करके, जो भी तूने किया है संसार में, पर तेरे को कहीं भी शांति, टिकाव, सुकून, ये सब नहीं मिलेगा। संसारी तुझे बड़ी से बड़ी लाभ हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी नौकरी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, गाड़ियां मिल सकती हैं, लेकिन तेरा जो लक्ष्य है उसके पीछे का, तो मुझे आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले, ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तेरे अंतर आत्मा में उसी हरि गुरु भगवान की, शिव परमात्मा की, अल्लाह वाहिगुरु की प्यास है, क्योंकि तू उसका अंश है। तेरा शरीर उसी ज्योत के कारण, आत्मा के कारण जिंदा है। जब वो निकल जाएगी तो डेड हो जाएगा। इस शरीर की असली जो औकात है वो तेरे सामने आ जाएगी, और घर परिवार रिश्तेदार तुझे, जिनके पीछे तू पागल है, 24 घंटे भी अपने घर पे नहीं रखेंगे। चाहे तेरी माँ है, चाहे पिता है, चाहे तेरी पत्नी है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई और है। तो जोगी हमें कहते हैं कि ये मानव चोला जो कर्म योनि और ज्ञान शक्ति युक्त है, इसमें अलख अपने उस शिव पिता परमात्मा को, ईश्वर को, आनंद है जिसका नाम सुख शांति है, उसको ढूंढ, उसको समझ, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर। अगर मंजिल पानी है तो
तो अलग मन बुद्धि इंद्रियों से जो परे है, गुरु किसे बिना दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, दिव्य अंतःकरण पाए, जिसको पाया नहीं जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, ऐसा शिव पिता परमात्मा, ऐसे ईश्वर को तेरा मंजिल जो परम पिता परमात्मा है उसकी तरफ गुरु बना जा। और गुरु का दिया गुरु दत्तात्रेय जी ने उनको बख्शा अलख मंत्र, तो उनसे जाके प्राप्त कर इस अलख परमेश्वर का ज्ञान। अलख मन से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे। जैसे एक बड़ा पर्स बड़े पर्स में, छोटा पर्स छोटे पर्स में फिर हम पैसे रखते हैं, ऐसे ही तुम्हारा ये पूरा शरीर, इसके अंदर दिल, दिल के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये मन की 4 स्टेज होती हैं, जिसमें मन बंदर की तरह हमेशा कूदता रहता है, एक से दूसरी टहनी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पे। तो मन क्या होता है? मन का काम है इन चारों को मिला के अंतःकरण कहते हैं। तुम्हारा शरीर, शरीर के अंदर हृदय, दिल, दिल के अंदर ये अंतःकरण, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये 4 स्टेज मन की होती है जो वो बदलता रहता है। तो पहली स्टेज को हम मन कहते हैं। इस मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं वो पकड़ में आएगा, इसलिए उसको गुरु बनाने पड़ेंगे, पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो मन का काम होता है संकल्प विकल्प करना, कि ये हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ये 84 लाख योनियों में भोगना है, हमने कीर्तन भजन करके अपनी जिंदगी सफल करनी है, जब वो ममता में खुद को बर्बाद करना है। तो ये मन दोनों चीजें अपने सामने खड़ी कर देता है, यस और नो, प्लस और माइनस, संकल्प और विकल्प। हमने कीर्तन में जाना कि नहीं जाना। अब मन का सिर्फ इतना काम है पहली स्टेज में। और दूसरी स्टेज में बुद्धि, अब बुद्धि डिसाइड करेगी, और बुद्धि में जितने तुम्हारे संस्कार होंगे, अनंत जन्म के पाप होंगे, जैसी संगत होगी, जैसा ज्ञान, जैसे गुरु तुमने पकड़े होंगे, उसी के हिसाब से तुम्हारी बुद्धि डिसीजन करेगी कि छोड़, फिर चले जाएंगे, फिर सुन लेंगे, कीर्तन का क्या, कल सुन लेंगे, शाम को चले वहां फिर चले जाएंगे, फिर कल्याण कर लेंगे। तो जो निर्णय करेगी वो मन के दूसरे स्टेज पे आके बुद्धि करेगी। अब जिसकी बुद्धि अनंत जन्म के संस्कार, उसके पापों से युक्त है और भटकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो बुद्धि कहेगी वो मन करेगा, कि उसने डिसीजन। और जो मन करेगा वैसे ही उसकी इंद्रियां उसको सपोर्ट करेंगी आगे जाकर। तो सारा काम जो गड़बड़ है इस बुद्धि की है। और ये बुद्धि, मन, इंद्रियां, आत्मा को नौकरानियां मिली थी कि संसार में जाओ, भगवान ने, ईश्वर परमेश्वर ने तुम्हें पैदा किया, उसकी भक्ति करो, उसका ज्ञान प्राप्त करो, उसका आनंद मानो, उसका बनाया हुआ संसार देखो, क्या खूबसूरत प्रकृति उसने सजी है, उसका आनंद मानो, अपने भगवान का शुक्र करो। तो हम उसी में लिप्त होके बैठ गए। उसके अंदर से, जैसे मूर्ति के अंदर से मूर्त देखते हैं, भगवान ने आकाश बनाया, तारे बनाए, चांद बनाया, 9 खंड पृथ्वी, 7 समुंदर बनाया, सुनने के, देखने, कितने विषय बनाए कि ये मेरा मानव है, धरती पे जाएगा कुछ सालों के लिए, आनंद माने, भक्ति करे, सत्संग करे, मौज ले, ज्ञान प्राप्त करे। तो ये संसार बना दिया शरीर जिंदा रहने के लिए, तो एक अच्छा व्यवहार करने के लिए हमें इस संसार में भेज दिया। पर हम इसी संसार से दिल लगा बैठे और इसी में पागल हो गए। तो जिसने इसको बनाया इतना खूबसूरत, ये हम देखते हैं हरियाली हो रही है, फूल खिल रहे हैं, पक्षी पक्षियों के अलग अलग रंग भरे हुए हैं उनमें, ये सब चीजों को हमने अपने परम पिता परमात्मा की तो पहचान नहीं की। इसके माध्यम, जैसे कि माँ जब बच्चे का ध्यान इधर उधर करना था तो खिलौना दे देती है उसको, ऐसे ये माया के खिलौने जो हमको भगवान ने दिए थे, हम इसी में ऐसा दिल लगा बैठे कि अपने ईश्वर परमेश्वर को भूल गए।
तो अब भी 84 लाख का चक्कर लगा रहे हैं हम। तो ये मन के बाद बुद्धि, बुद्धि जो कहेगी डिसीजन, वैसे मन को सुनना पड़ेगा, वैसे इंद्रियां को काम करना पड़ेगा। इंद्रियां ऑटोमेटिकली देखना, सुनना, स्पर्श करना, अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होती रहती हैं, क्योंकि हर अंशी को अपने अंश की, हर अंश को अपने अंशी की बाय नेचर नेचुरल कशिश है, उसकी तरफ भागता है। इसलिए आंखें देखने का विषय मांगती है, ये देखाओ, वो देखाओ, ताजमहल देखाओ, फिर वहां देखाओ, इधर उधर हमने ये देखा है, वो देखा है, इंग्लैंड देखाओ, अमेरिका देखाओ, बॉम्बे देखाओ। कान कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, नासिका कोई ना कोई सुगंध जाती है, चमड़ी कोई ना कोई स्पर्श चाहती है। तो ये ऑटोमेटिकली बाय नेचर से। तो अब बुद्धि जो मन को बोल देगी, वैसे ही इंद्रियों को ऑर्डर हो जाएगा, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तो मेन जो बात समझी कि बुद्धि डिसीजन करेगी और इसके आगे वही मन, फिर दूसरी स्टेज पे बुद्धि, तीसरी स्टेज पे चित्त। चित्त मतलब चिंतन करना, याद करना, कि हम किसी को याद करते हैं, नानी को, अपनी माँ को, अपने पति को, चिंतन करना, याद करना। तो तीसरी स्टेज पे ये मन चिंतन तो करता है, लेकिन संसार का, घर परिवार का, क्योंकि खुद को शरीर जानता है, अपने हरि गुरु भगवान का, गुरु मंत्र का, उसके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, जिससे उसको आनंद मिले। जहां तो वो चिंता में रहता है कि कल को क्या होगा, जहां वो चिंता में रहता है कि पीछे था मेरे पास, अब क्या नहीं है, पीछे ये हुआ वो हुआ, तो जीवन उसका आज है। तो जहां वो चिता पे है, जहां वो चिंता में है, तो सारी जिंदगी ये मनुष्य एक पल भी जी के नहीं देखता, कभी चिंता में, कभी चिता पे, इसकी लाइफ बीत जाती है। लेकिन ये चिंतन, जैसा चिंतन होएगा वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। याद करना, चित करना कि मैं अपने भगवान से बिछड़ा हूँ, 84 लाख में घूम रहा हूँ, मेरे सारे रिश्ते हरि गुरु भगवान से हैं, यही लोग परलोक वही मेरी सहायता करेंगे, मुझे प्रेम और मोह में फर्क नहीं पता। तो ये चिंतन, याद करना तीसरी स्टेज है मन की। और चौथा अहम, मेरी कोठी, मेरा घर, माँ के पेट से नंगा आया था, एक कपड़ा नहीं था इसके पास, एक पैसा नहीं था, यही आके भगवान ने सब कुछ दिया और उसको अपना मान बैठा इस नश्वर दुनिया को। इसलिए जहां जहां जिस जिस से जिन्ना जिन्ना दिल लगाया, वो मरेगा जब, उतना उतना ही उसको दुख होगा। और जब उतना उतना उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं करेगा, उसका बेटा बेटी या रिश्तेदार, माँ बाप या कोई और, उतना ही उतना उसको दुख होगा। भगवान ने कहा था संसार में अगर तुमने भटकना है, 84 लाख में ही जाना है, तो एक रूल बना दिए कि पति के प्रति ये फर्ज, पत्नी के प्रति ये फर्ज, माँ बाप के, क्योंकि तुमने घूमना ही अगर संसार में है, तो कम से कम संसार ठीक चले, एक दूसरे का कत्ल ना कर दो तुम, और ठीक ठीक संसार चलता रहे। इसलिए कर्म कांड बना दिया, ये इसके लिए ये फर्ज है, इसके लिए वो फर्ज है, उसके लिए वो फर्ज है, कि अगर तुमने घूमना ही भाई इसमें है, चक्कर इसमें लगाना, तो ठीक है, फिर कम से कम संसार में तुम रह सको, जिंदा रह सको, उसके लिए ये कुछ नियम बना दिए। लेकिन ज्ञानियों के लिए, गुरुमुखों के लिए, भक्तों के लिए, सत्पुरुषों के लिए ये संसार नश्वर है। इसलिए वो यहाँ रहते हुए भी मोह ममता से दूर होते हुए हरि गुरु भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण करते रहते हैं। वो संसार और करतार में फर्क समझ लेते हैं, संसार में रहने का तरीका जान लेते हैं। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम, अहम मतलब मेरी कोठी, मेरा घर। अब खुद को शरीर जान लिया तो अब शरीर से जुड़ी सारी चीजों को अपना जानता है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी कोठी, मेरी कार, मेरा मोबाइल, मेरा, मैं का, तो तू तो एक आत्मा, आत्मा का तो परमात्मा है, ये तो तू शरीर, तू कह रहा है मेरा, मेरी, मतलब मैं का, मैं कौन, आत्मा, उसी कारण शरीर जिंदा है। फिर तेरा कौन हुआ, मेरा है हरि गुरु भगवान परमात्मा। जहां जहां मेरा, मेरी लगा है, वो सब कुछ तेरा नहीं है बंदे। गुरु नानक कहते हैं तेरा तेरा घर, मेरा मेरा नहीं। जहां जहां तूने मेरा लगाया, सब नश्वर है, सब माया के अंडर है, सब मिटेगा, दुख पाएगा। व्यवहार कर, धर्म निभा, अपना जो तेरे फर्ज है निभा, लेकिन हरि गुरु भगवान की भक्ति कर, अपनी आत्मा का कल्याण कर।
तो ये मन की स्टेज है, मन बुद्धि चित्त अहम। तो मन बुद्धि इंद्रियां जो हमें मिल गई, ज्ञान इंद्रियां, देखना, सुनना, बोलना, चखना, स्पर्श करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ज्ञान इंद्रियां। और कर्म इंद्रियां, दो हाथ, दो पैर, एक जीवा, मल मूत्र त्याग करने के लिए, तो ये 5 कर्म इंद्रियां। और मन 11वीं इंद्रिय है। तो इस मन बुद्धि इंद्रियों से जो परे है उसको अलग कहते हैं, उसको परमात्मा, ईश्वर, शिव। और ऊपर जैसे हम कहते हैं सतलोक, सचखंड, ऐसे ही ऊपर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, जहाँ अकैय लोक, ऐसे माया से जो परे हैं लोग, परव्यूम लोग, जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, जन्म नहीं होता, हमेशा को आनंदित हो जाते हैं, रस में, सुकून में हो जाते हैं। तो उन लोगों को, उनमें से अलग लोग, जोगी नाथों, सिद्धों का, अवतारी पुरुषों का, जैसे सचखंड कहते हैं, सतपुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का, संतों का, तो अलग अलग लोग को भी दर्शाता है। और अलग मन बुद्धि इंद्रियों से जो परे शिव परमात्मा है, जो हमें मानव चोले का ये लक्ष्य है, जिसको हमने प्राप्त करना है, इस शब्द से उस शिव तक जाना है। तो अर्थ उस परमात्मा का, ईश्वर का, वाहिगुरु का कह लो, जो मन बुद्धि इंद्रिय। अब तुम्हारी बुद्धि में कितनी पावर है, तुमने कल क्या खाया ये तुम्हें याद नहीं, कल क्या पहना ये याद नहीं। ये हमारा लेक्चर सुन रहे हो, आधे घंटे बाद सुनेंगे, तुम्हें 2 बातें याद होंगी या एक बात याद, इसलिए बार बार सुनना पड़ता है। कलयुग में जीव के पास ना ही इतनी उम्र है, ना ही इतनी बुद्धि है। पहले युगों में 1-1, 2-2 हजार साल उम्र होती थी और बुद्धि में बहुत विवेक होता था। बोल दिया गुरु ने ज्ञान, सारा याद हो जाता था, तभी समझ में पड़ जाता था। लेकिन कलयुग में खुद ही चश्मा सिर पे लगा होता है, लोग कहते हैं चश्मा कहाँ है, मुझे बताओ। हाथ में पकड़ा मोबाइल, मैंने मोबाइल कहीं रख दिया, मैंने चाबी कहीं रख दी, यही पड़ी थी। ऐसी बुद्धि जो इतनी छोटी बातें याद नहीं रख सकती, वो हरि गुरु भगवान को क्या जानेगी। और तुम्हारी इंद्रियों में, आंख में से ज्यादा शक्ति चील की आंख में है। चील कितना ऊपर उड़ती है और नीचे पड़ा हुआ मांस देख लेती है। तुम्हारे नाक से तेज कुत्ते का नाक है। पुलिस वालों ने कुत्ते रखे हैं ढूंढने के लिए चोर को, पुलिस वाले तुम हो ढूंढेंगे कुत्ते, ये स्मेल करके बताएंगे, सूंघ के चोर किधर को गया, क्योंकि कुत्ते का नाक तेज। तुम्हें रात को जाना है, दिखता नहीं, उल्लू को दिखता है रात को, उसके पीछे जुगनू है, भगवान ने लाइट लगाई हुई है, तुझे टॉर्च लेके जाना पड़ता है। तो हर जगह से पशु पक्षी भी तुझसे, किसी पशु पक्षी को एसिडिटी, बीपी, शुगर नहीं है। बंदे को है, बीपी भी है, शुगर भी है, गैस भी है, हर चीज की। क्यों? उसको खाना पीना, सोना, आयुर्वेद इसका समझ, और खो बैठा अपना विवेक, अपनी आयुर्वेद को या अपने ग्रंथों पंथों को। तो ऐसी मन बुद्धि इंद्रियों से क्या वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य परमात्मा ईश्वर भगवान शिव को जानेगा और पाएगा। इसलिए इस मन बुद्धि इंद्रियों का गुरु को समर्पण करके हम दान करते हैं, और उससे दिव्य अलौकिक, दिव्य दृष्टि, दिव्य कान, जब हम उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तन मन धन से उनकी सेवा करके, जिससे उनको खुशी मिले, उनकी खुशी में अपनी खुशी जोड़ना। जब थोड़ा अपनी खुशी करानी है उनसे, कि हम रसगुल्ले लाए खाओ, रसमलाई खाए, बोले हमें शुक्र तो आपको गई गुरु जी, हम क्या करेंगे, आपने इसका गए, आप हमारा भी खाओ, हम भी आपके चेले। तो उनको अपनी मर्जी से चलाना, अपनी खुशी रखना, फिर तुम गुरु हो गए, वो चेले हो गए, तुम्हारा कल्याण फिर नहीं हो सकता। इसलिए उनके शरणागत, उनके अनुकूल रहना, उनकी खुशी में अपनी खुशी, उनकी रुचि में अपनी रुचि को जोड़ना, ऐसे समर्पण भाव से उनकी तन मन धन से सेवा करना, भूख से, ज्ञान से, कि ये एक एक शब्द मेरा जीवन सफल कर देगा। ये मैं कहाँ से पाऊंगी ऐसा लेक्चर, ऐसा ज्ञान, मैं तो जानती नहीं क्या लिखा, और मुझे कितने कृपा कर रहे हैं गुरु जी, वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, हमारा 84 लाख कट जाए, हम जुनियों से बच जाएं, यमदूतों की बाहर से बच जाएं। तो ये प्रेम है। तो
तो ये था अलख परमेश्वर के बारे में। उस अलख परमेश्वर को जो अलख लोग, सतलोक, अनामी लोग, अगम लोग में प्रकाश स्वरूप, ज्योत स्वरूप, जैसे द्योड़ सिद्धाई कहते हैं। तो कह रहे उस द्योड़ सिद्ध अखंड ज्योति को भगवान की, जो ऐसे लोकों में अगम, अलख, सतलोक, इनमें क्या होता है, वो ईश्वर ओंकार परमेश्वर का जो प्रकाश से है वो बढ़ता रहता है हमारे पास। तो उसके ये सारे रूप जो है माया से जो स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है वो परमात्मा, उसको वही हमारा परम पिता, हमारा पति प्रीत प्यारा है। हम यहाँ अपने आप ही बन गए हैं मियाँ बीवी बच्चे लटरम बटरम सारे रिश्तेदार, और हमने भगवान ने भेजा था कि कुछ करने, हम कुछ कर रहे हैं। तो जोगीनाथ कहते हैं कि भाई योग प्राप्त कर और अपने मन को इस अलग परमेश्वर से, अपने शिव पिता से, अपने माता से, पति प्रीतम प्यारे से इसको नथ ले दागी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और गुरु से जाके ज्ञान प्राप्त कर, उनकी शरणागति कर, और इस मन बुद्धि इंद्रियों से जब परे तेरा प्रीतम प्यारा हरि गुरु भगवान है, उसको पाना ही तेरे अंदर जो जोत है। तू संसार में कुछ भी कर रहा है, आनंद सुकून, चाहे शादी कर रहा है, चाहे बच्चे कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, कहीं अफेयर कर रहा है, कुछ कर रहा है, चाहिए क्या तुझे? सुख। और वो सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि सुख की परिभाषा तुझे नहीं मिला पता, आनंद की नहीं पता। अगर मिल भी गया तो कहेगा उसमें सुख है, तो वो टेम्परेरी है, कम हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, फिर उसी से तुझे दुख मिलने लगेगा। ये सबका एक्सपीरियंस है। जिसका स्वार्थ तू पूरा कर देगा वो तेरे साथ लव यू खेलता रहेगा। जिसका स्वार्थ तू पूरा नहीं करेगा वो तुझसे उदासीन हो जाएगा, चाहे तेरा बच्चा है, चाहे तेरा बॉयफ्रेंड है, चाहे तेरा हस्बैंड है, चाहे तेरा कोई और है। और अगर तू उसके बोले मैं तो भक्ति ही करनी है, जो करनी कर लो, और तुम अपने स्टैंड लोगों के मैंने लाइफ में ये करना है, तो भाई वही सारे बंदे तुम्हारे उल्ट हो जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, कोर्ट केस हो जाएंगे, कत्ल तक भी हो जाते हैं संसार में। तो इन बातों की समझ करते हुए हमें अपने अलग परमेश्वर ईश्वर से जुड़ना है, गुरु कृपा से उसको पाना है और समझना है। जोगी नाथ लोग हमें उसका संकेत देते हैं। और सब में कृष्ण जी ने गीता में कहा खा खा गा, सब में आ अक्षर है, अक्षरों में मैं आ अक्षर हूं, तो आ लख, तो आ भी परमात्मा का संकेत देता। का खा गा का ना क्या है, ये सब कुछ आ ही तो है, सब में आ की आवाज आ रही है। अगर ध्यान, तो कृष्ण ने बोला कि मैं सब अक्षरों में आ अक्षर हूँ, प्रणव शब्द हूँ, ओम हूँ, इसलिए अ है जो हमारे शिव पिता परमात्मा का संकेत करता है। ओम में भी आ ओम पहला अक्षर आ आता है। तो इन बातों की समझ करो, और उस परमेश्वर को हमने, जो हमारा टारगेट है मानव चोले का, शिव पिता परमात्मा पाना है, जिसके लिए हमें ये चोला मिला है। और रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को